गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। तो साध संगत जी, जैसे कि अक्सर मन को छोटा काल कहा गया है। मन काल का एजेंट बनकर प्रत्येक जीव के अंदर बैठा हुआ है। हमारे मन आत्मा की गांठ बंधी हुई है। चाहिए तो ये था कि मन आत्मा के वश में होता और इंद्रियां मन के वश में, परंतु हमारी वर्तमान दशा में मन इंद्रियों के वश में है और आत्मा मन के वश में है। मन अमर बेल की भांति आत्मा से शक्ति लेकर इसी को ही हानि पहुंचाता है और ये आत्मा को खींचकर जबरदस्ती इससे मन चाहे कर्म कराता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसके भयंकर हथियार हैं और जीव को इंद्रियों के भोगों, माया तथा अवाग मन के बंधनों में कैद करके परमेश्वर से दूर रखना इसका मुख्य कार्य है। अगर जीव के हृदय में परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है तो मन उसको कर्म कांड आदि में फंसाकर कुमार्ग पर डाल देता है तथा उसको परमेश्वर की सच्ची भांति की ओर नहीं जाने देता। मन ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है तथा मन को जीतना जगत और इसके बनाने वाले को जीत लेना है। नानक मन जीते जग जीते। यही कारण है कि गुरु साहिब ने जीवों को बार बार मन के खतरों तथा चरित्रों से सावधान किया है। तो साध संगत जी, आज ऐसी ही साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस साखी को अंत तक जरूर सुने जी। साध संगत जी, एक बार राजा जनक ने चाहा कि मैं परम पद हासिल करूं। ये सोचकर उसने 1000 गायें मंगवाई और हर एक गाय के सींग पर 20-20 मोहरें बांध दी और हुक्म दिया कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में जीत जाए वही गायें ले जाए। कई महीने तक वाद विवाद होता रहा। आखिर याज्ञवल्क्य सब ऋषियों से अव्वल निकला और 1000 गायें मोहरों समेत ले गया। राजा ने कहा कि जो मुझे अंदर ले जाकर ज्ञान करवाएगा उसे मोहरों समेत 1000 गायें और दूंगा। याज्ञवल्क्य वाचक ज्ञानी था। उसने तर्क भरी बातों से सारा सिद्धांत समझा दिया, मगर आंतरिक ज्ञान यानी अनुभव ना करवा सका। अंत में राजा ने एक सिंहासन बनवाया। उसने मुल्क के सारे महात्मा बुलाए और कहा कि जो भी मुझे ज्ञान दे सके वह इस सिंहासन पर बैठकर दे, पर शर्त यह है कि मुझे ज्ञान उतने समय में चाहिए जितना समय घोड़े पर सवार होने में लगता है। सभी महात्माओं की यही राय थी कि ज्ञान कोई गोलकर पिलाने वाली चीज नहीं है कि जो पिला दे। पहले कुछ लिखाए पढ़ाए फिर आगे बताएं। इतने में अष्टावक्र जी आ गए। वे शरीर के टेढ़े और कुबड़े थे। उन्होंने सोचा कि अगर राजा को आंतरिक ज्ञान का अनुभव ना हुआ तो महात्मा के वेश को ला जाएगी। ये सोचकर वह चुपचाप सिंहासन पर जा बैठे। ऋषियों ने समझा कि कोई पागल सिंहासन पर आ बैठा है
और सब हंस पड़े। अष्टावक्र जी ने कहा कि मैंने सोचा था कि ये महात्माओं की सभा है, पर लगता है कि आप आत्मा को नहीं, मोचियों की तरह शरीर को देखते हो। ये सुनते ही सारे चुप हो गए। ऋषि ने पूछा कि राजा, तू ज्ञान लेना चाहता है? इस पर राजा ने जवाब दिया कि जी हाँ। अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान की कुछ दक्षिणा भी होती है, कुछ शुक्राना भी होता है। देगा? राजा ने अर्ज की कि जो कुछ मेरे पास है मैं आपको देने को तैयार हूँ। अष्टावक्र ने कहा कि मैं भी वही मांगूंगा जो तेरी ताकत में है। अच्छा, मैं 3 चीजें मांगता हूँ, तन, मन और धन। राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि मैंने दिया। अष्टावक्र ने कहा फिर सोच लो। राजा ने कहा कि जी मैंने सोच लिया। फिर अष्टावक्र ने कहा कि करो संकल्प। राजा ने संकल्प कर लिया। उन दिनों में रिवाज था कि पानी का चुल्लू भरा और संकल्प हो गया। अब अष्टावक्र ने राजा से कहा कि देख राजा, तू मुझे तन, मन और धन दे चुका है। इसका मालिक अब मैं हूं, तू नहीं। मैं हुक्म देता हूं कि तू सबके जूतों में जाकर बैठ जा। ये सुनते ही दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया और सब चुप हो गए। सब सोचने लगे कि अपनी प्रजा और अपना राज्य सबके सामने जूतों में जाकर राजा कैसे बैठेगा? ये तो कोई निम्न व्यक्ति ही कर सकता है। मगर राजा समझदार था, जरा भी ना झिझका और चुपचाप जूतों में जाकर बैठ गया। अष्टावक्र ने ऐसा इसलिए किया कि राजा की लोक लाज छूट जाए। लोक लाज बड़ी भारी रुकावट है। बड़े बड़े लोग इसके सामने हार जाते हैं। फिर अष्टावक्र ने कहा कि ये धन मेरा है, मेरे धन में मन न लगाना। राजा का ध्यान औरतों की ओर जाता है और फिर वापस आ जाता है कि ये ऋषि की है। फिर मुल्क की ओर जाता है, फिर वापस आ जाता है कि ये भी ऋषि का है। मन की आदत है कि ये कभी खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ बराबर सोचता रहता है। सो राजा का ख्याल उन सबकी तरफ जाता है और वापस आ जाता है, फिर जाता है, फिर वापस आ जाता है। आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि ना मैं बाहर देखूं और ना ख्याल बाहर जाए। और यही ऋषि चाहता था कि उसका ख्याल एकाग्र हो गया। उसका ख्याल एकाग्र हो गया और अपना मतलब पूरा हुआ देखकर ऋषि ने पूछा, तू कहाँ है? राजा जनक बोला कि मैं अंदर हूँ। ऋषि ने कहा कि तू मन भी मुझे दे चुका है, खबरदार जो उससे कोई ख्याल उठाया। राजा समझदार था, समझ गया कि मेरा मन पर कोई दावा या अधिकार नहीं है। समझने की देर ही थी कि मन रुक गया। जब ख्याल टिक गया, अष्टावक्र ने अपनी तवज्जो दे दी। रूह अंदर चली गई। रूहानी मंजिलों की सैर करती करती शब्द की लज्जत लेने लगी। अष्टावक्र ने राजा को कई बार बुलाया, पर अब बोले कौन? ऋषि ने जितनी देर मुनासिब समझा राजा को अंदर लज्जत लेने दी और आखिर में उसका ख्याल नीचे लाए। जब राजा ने आंखें खोली तो अष्टावक्र ने पूछा, क्या ज्ञान हो गया? राजा ने उत्तर दिया कि जी हो गया, और यह इतना श्रेष्ठ और उत्तम था कि मैंने इस बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऋषि ने फिर पूछा कि कोई शक तो नहीं रहा? जनक ने कहा कि जी कोई शक नहीं। ऋषि ने कहा कि मैं ये तन, मन और धन तुझे प्रसाद के तौर पर देता हूँ। इन्हें
अपना ना समझना। राज्य भी कर और भजन भी कर, संसार और इसकी धन दौलत में से मन निकाल दे। अब तुम्हें प्रभु के नाम का अनमोल खजाना मिल गया है और अब तुम इस संसार की वस्तुओं से मोह नहीं रखोगे, बल्कि प्रभु से उसके प्रेम और अनुभव की याचना करोगे। तो साथ संगत जी, ऐसी ही एक और साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि ये साखी जरूर सुने। गुरु गोबिंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ था। सिक्खी का मजमून चल रहा था। गुरु साहिब ने कहा कि गुरु का शिष्य कोई कोई है, बाकी सब अपने मन के गुलाम हैं या फिर स्त्री और बच्चों के गुलाम हैं। एक शिष्य को आजमाते हुए जो अपने आप को बड़ा भक्त जाहिर करता था, कहने लगे कि हमें कपड़े के थान की जरूरत है। शिष्य ने अगले दिन दरबार में हाजिर करने का वायदा किया। जब माथा टेक कर वह शहर गया और कपड़ा खरीद कर घर लौटा तो उसकी स्त्री ने पूछा कि ये कपड़ा कैसा है। इस पर उसने उत्तर दिया कि गुरु साहिब के लिए खरीदा है, कल इसे दरबार में देना है। इस पर वह स्त्री बोली कि ये तो मैं नहीं दूंगी, बाल बच्चों के लिए जरूरत है, कपड़ा बहुत अच्छा है, गुरु साहिब के लिए और ले जाना। इस पर उसने कहा कि दुकानदार के पास तो यही एक थान था, इसके साथ का और कपड़ा नहीं है। इस पर वह स्त्री बोली कि तब तो मैं इसको जरूर रखूंगी। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन स्त्री के सामने उसकी एक ना चली। उसने ये कहकर टाल दिया कि गुरु साहिब को क्या पता है, कल जब पूछेंगे तो कह देना कि अभी पसंद का कपड़ा नहीं मिला, और वह चुप हो गया। अगले दिन जब दरबार में गया तब गुरु साहिब ने पूछा, कपड़ा लाए हो? बोला, जी नहीं, अभी नहीं मिला। शिष्य अपने गुरु को तन और धन दोनों सौंप देते हैं, लेकिन मन का सौंपना बहुत मुश्किल है। अगर गुरु को मन सौंप दे तो गुरुमुख बन जाए। इसलिए फरमाया जाता है कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। तो साध संगत जी, गुरु नानक साहिब जी अक्सर फरमाते हैं कि मन रूपी दृष्टि को वश में करने की युक्ति केवल पूरे सतगुरु के पास जाकर साध संगत में ही मिल सकती है। मन को वश करने के लिए इसके स्वभाव को समझना आवश्यक है, और ये लज्जत और नवीनता का आशिक है। ये 5 विकारों का दीवाना है, मुंहजोर और चंचल है, तथा इसकी वृत्ति नीचे तथा बाहर की ओर हो चुकी है। हठ कर्मों आदि के साथ यह आर्जी तौर पर दब जाता है, पर मौका मिलने पर और अधिक शक्ति से उछलता है तथा जीव की मिट्टी पलीत कर देता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि मन रूपी हाथी को काबू करने या दारू या अंकुश गुरु शब्द है, जो परमेश्वर ने प्रत्येक जीव के अंदर रखा हुआ है। शब्द या नाम 9 द्वारों से ऊपरी 10वीं गली में बरस रहा है, और ये वह महारस या अमृत है जिसको पीकर मन तृप्त हो जाता है और बाहरमुखी स्थानों पर अंतर्मुखी हो जाता है। शब्द या नाम के आश्रय ये अपने ठिकाने ब्रह्मा या त्रिकुटी में वापस पहुंच जाता है। मन आत्मा की गांठ खुल जाती है और जीव मन माया की हर प्रकार की मैलों से साफ होकर निज घर सचखंड वापस जाने में समर्थ हो जाता है जी।
तो साथ संगत जी, जिसने मन को जीत लिया वे जग को जीत लेता है। तो साथ संगत जी, अगर आपको मेरी ये साखी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी साखियाँ लाती रहूं। तो साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।